मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता मुकुंद महाजन हूं। इस वीडियो में मैं दीवानी कानून की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझाऊंगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (CPC) के अंतर्गत तथ्य का मुद्दा और विधि का मुद्दा में अंतर। यह समझना हर दीवानी वकील, लॉ छात्र और वादकारियों के लिए जरूरी है कि अदालतें निर्णय कैसे देती हैं। भाग 1 CPC में इशू क्या है? आइए सबसे पहले यह समझें कि इशू यानी मुद्दा क्या होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 14 नियम 1 के अनुसार इशू यानी मुद्दा वह विवाद का बिंदु है जो वाद के पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है, चाहे वह विधिक हो या तथ्यात्मक। मुद्दे तब बनते हैं जब वादी और प्रतिवादी की दलीलें पूरी हो जाती हैं और न्यायालय यह पहचानता है कि किस कानून या तथ्य पर विवाद है जिसे तय करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वादी कहता है कि प्रतिवादी ने 10 लाख रुपए उधार लिए और वापस नहीं किए। प्रतिवादी इसका इनकार करता है। यह विवाद एक तथ्य के मुद्दे को जन्म देता है। मुद्दे न्यायालय को मुकदमे की दिशा देने में, साक्ष्य के दायरे को सीमित करने में और उचित निर्णय तक पहुंचने में मदद करते हैं। मुद्दों के 3 प्रकार होते हैं। 1 अविधि का मुद्दा, इशू ऑफ लॉ। 2 तथ्य का मुद्दा, इशू ऑफ फैक्ट। 3 विधि और तथ्य का मिश्रित मुद्दा, मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट। भाग 2 विधि का मुद्दा क्या है? विधि का मुद्दा वह प्रश्न होता है जिसमें अदालत को केवल कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग करना होता है। यह मुद्दा तथ्य की जांच नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि स्वीकृत या प्रमाणित तथ्यों पर कानून कैसे लागू होता है। उदाहरण, क्या वाद सीमावधि अधिनियम के अंतर्गत समयबद्ध है? क्या न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है? क्या धारा 80 CPC के अंतर्गत नोटिस आवश्यक था? क्या वाद किसी विशेष कानून के अंतर्गत अनुमेय है? ऐसे मामलों में निर्णय केवल न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यह कानूनी व्याख्या से संबंधित होता है। इन मामलों में साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई विधिक मुद्दा ऐसा है जो वाद को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, तो न्यायालय पहले उसे ही तय कर सकता है। न्यायिक संदर्भ: के बिड़ला बनाम स्टील ब्रदर्स, AIR 1976 SC 2439 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई शुद्ध विधिक मुद्दा वाद को समाप्त कर सकता है, तो उसे साक्ष्य रिकॉर्ड किए बिना भी निपटाया जा सकता है। भाग 3 तथ्य का मुद्दा क्या है? तथ्य का मुद्दा तब उत्पन्न होता है जब किसी घटना, आचरण या परिस्थिति के अस्तित्व या सत्यता पर विवाद हो। यह वह स्थिति होती है जिसमें तथ्य को साक्ष्य द्वारा सिद्ध या असिद्ध किया जाना होता है। उदाहरण, क्या प्रतिवादी ने वास्तव में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? क्या वादी मुकदमा दायर करते समय संपत्ति के कब्जे में था? क्या प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया? क्या नोटिस ठीक से दिया गया था? इन मुद्दों के लिए आवश्यक होता है मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों की जिरह, यदि आवश्यक हो विशेषज्ञ रिपोर्ट। न्यायाधीश सभी साक्ष्यों का परीक्षण करके प्रत्येक तथ्य पर निर्णय देता है। आदेश 20 नियम 5 CPC कहता है कि निर्णय में प्रत्येक मुद्दे पर पृथक पृथक निर्णय और कारण होना चाहिए। वास्तविक उदाहरण, संपत्ति विवाद में वादी दावा करता है कि उसने 12 वर्षों तक कब्जा रखा और अधिकार अर्जित किया। मुद्दा यह है, क्या वादी का कब्जा लगातार और विरोधात्मक था? यह केवल साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, दलीलों से नहीं। भाग 4 विधि और तथ्य का मिश्रित मुद्दा। कुछ मुद्दे न तो पूरी तरह विधिक होते हैं, न ही पूरी तरह तथ्यात्मक, बल्कि ये मिश्रित होते हैं, जिनमें पहले तथ्यों की पुष्टि करनी होती है, फिर उस पर कानून लागू करना होता है। उदाहरण, मानहानि के मुकदमे में अदालत को देखना होता है, क्या प्रतिवादी ने वह कथन किया? तथ्य, क्या वह कथन कानून के अनुसार मानहानिपूर्ण है? विधि, एक और उदाहरण, मोटर दुर्घटना में क्या चालक लापरवाह था? तथ्य, क्या वह कानूनी रूप से उत्तरदायी है? विधि, ऐसे मामलों में पूरा परीक्षण आवश्यक होता है। न्यायिक टिप्पणी:
मक्खनलाल बंगाल बनाम मानस भुनिया 2001 2 SCC 652 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रित मुद्दों के लिए विस्तृत परीक्षण और गहराई से विश्लेषण आवश्यक है। भाग 5 मुद्दों का गठन आदेश 14 CPC। आदेश 14 नियम 1 के तहत न्यायालय निम्नलिखित के आधार पर मुद्दे तय करता है। वादी की वादपत्र, प्रतिवादी का लिखित बयान, दस्तावेज और स्वीकारोक्ति। यह प्रक्रिया पहली सुनवाई में की जाती है जब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो जाती हैं। मुद्दे तय करने से साक्ष्य किस विषय पर चाहिए, यह स्पष्ट होता है। पक्षकार अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यदि किसी मुद्दे को तय नहीं किया गया तो सामान्यतः उस पर निर्णय नहीं दिया जा सकता जब तक पक्षकार सहमत न हो या वह मुद्दा बाद में न उठे। मुख्य बिंदु: केवल प्रासंगिक और आवश्यक मुद्दे ही तय किए जाने चाहिए। भाग 6 आदेश 14 नियम 2 प्राथमिकता। पहले अदालतें विधिक मुद्दों को प्राथमिकता देती थीं और अन्य मुद्दों को स्थगित करती थीं। लेकिन 1976 संशोधन के बाद नियम 2 कहता है, सभी मुद्दों, विधि और तथ्य को एक साथ तय किया जाएगा जब तक कि कोई शुद्ध विधिक मुद्दा ऐसा न हो जो वाद को पूर्णतः समाप्त कर सके। इससे मुकदमे में विलंब और समय की बर्बादी नहीं होती। उदाहरण: यदि वाद धारा 11 पूर्व निर्णय रेस जुडिकाता के अंतर्गत प्रतिबंधित है और इसे बिना साक्ष्य के साबित किया जा सकता है तो पहले इसी पर निर्णय किया जा सकता है। भाग 7 प्रमुख न्याय निर्णय। आइए 3 प्रमुख निर्णयों पर नजर डालते हैं। एक भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन 2012 8 SCC 148। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय देना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया हो तो अपील न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। 2 के बिड़ला बनाम स्टील ब्रदर्स AIR 1976 SC 2439। निर्णय में कहा गया कि यदि कोई शुद्ध विधिक मुद्दा वाद को समाप्त कर सकता है तो उसे पहले तय किया जा सकता है। मक्खनलाल बंगाल बनाम मानस भुनिया 2001 2 SCC 652। अदालत ने विधि, तथ्य और मिश्रित मुद्दों में स्पष्ट अंतर किया, खासकर चुनावी याचिकाओं में। भाग 8 वकीलों और वादकारियों के लिए व्यावहारिक सुझाव। इस अंतर को समझकर वकील अपनी रणनीति बेहतर बना सकते हैं। विधिक मुद्दों के लिए गहन शोध करें। तथ्यात्मक मुद्दों के लिए गवाहों और साक्ष्यों की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि दलीलें पूरी हों, अधूरी दलीलें, अधूरे मुद्दे, अधूरी न्याय। प्रारंभ में ही विधिक आपत्तियां उठाएं यदि उससे वाद समाप्त हो सकता है। अदालत से स्पष्ट मुद्दे तय करने का आग्रह करें क्योंकि इससे वाद की दिशा निर्धारित होती है। निष्कर्ष: संक्षेप में, तथ्य का मुद्दा क्या हुआ, साक्ष्य से सिद्ध करना पड़ता है। विधि का मुद्दा कानून क्या कहता है, व्याख्या द्वारा तय होता है। मिश्रित मुद्दा पहले तथ्य फिर कानून लागू। मुद्दों का गठन व समझ ही दीवानी वाद की नींव होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।